बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू talimdost.com। जो कंटेंट्स इसमें देखेंगे वो बेसिकली गैट में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है उस हवाले से हम देखेंगे। ज्योमेट्री का पार्ट कंटेंट्स इसके कुछ इस तरह से हैं। क्वाड्रिलेटरल्स सबसे पहले हम उसके मुतालिक स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितनी तरह की हैं, फिर कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी क्वाड्रिलेटरल के हवाले से। उसके बाद सॉलिड शेप्स जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आती हैं वो हम स्टडी करेंगे, और इस हवाले से जो है वो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो हम लास्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर वेयर ईच साइड इज अ स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी फोर साइड्स हों। लेट्स सपोज इस तरह से, ये क्या है, ये बेसिकली एक फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है और इसकी जो साइड्स हैं वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसको कहते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है। अब गौर करें, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल्स हैं, ये चार एंगल्स हैं इसकी, क्योंकि जितनी साइड्स होंगी उतने उसके एंगल होंगे, तो इसके जो सम ऑफ एंगल है वो हमेशा बराबर होगा 360 डिग्रीज के। क्वाड्रिलेटरल जो होगी उसके जो चार एंगल्स होंगे उनका सम 360 डिग्रीज के बराबर होगा। इसके बाद जो दूसरी इसमें ऑब्जेक्टिव बनती है वो ये कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होती है वो बेसिकली अगर हम गौर करें तो अगर ये डॉटेड लाइन इतना पार्ट देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रही है, और अगर इसको छोड़ के ये वाला देखें तो ये भी एक ट्राइंगल बन रही है। इसका मतलब है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है उसको हम मतलब कंसीडर कर सकते हैं कि वो दो 180 डिग्रीज ट्राइंगल्स हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ आती हैं कि उसके एंगल का जो सम है वो 360 डिग्रीज है और एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो दो 180 डिग्रीज के ट्राइंगल्स के बराबर है। अब काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सबसे पहले जो क्वाड्रिलेटरल है वो है स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ईच एंगल इज 90 डिग्रीज। यानी ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है कि इसमें जो चार साइड्स हैं, ये लेट्स सपोज क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चार साइड्स हैं और चार ही एंगल हैं, इसके चारों एंगल 90 डिग्रीज होते हैं और इसकी चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं या इक्वल होती हैं। अगर कोई एक एक्स है तो चारों एक्स हैं, अगर किसी एक की वैल्यू 10 है तो बाकी चार भी उसकी साइड्स वो 10 होंगी और हर एंगल जो है वो 90 डिग्रीज होता है। ये स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट जो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आता है वो है पैरेललोग्राम। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल in which the opposite sides are both parallel and equal। यानी पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, आर बोथ पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड मींस के इस तरह से इसकी शेप होती है पैरेललोग्राम की। इसमें जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये ऑपोजिट साइड्स हैं या ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ये क्या है, जिस तरह ये और ये है या ये और ये है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल तो हैं और इक्वल भी हैं साथ। अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ भी x है, ये y है तो ये भी y है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अब पैरेललोग्राम में एक इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव बनती है वो क्या है कि अगर हम इसका इस तरह से डायगोनल ड्रॉ करें और ये, तो क्या होगा, इसका जो डायगोनल है वो बेसिकली इस तरह बाइसेक्ट करेगा। वो यहां पर ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगल। अ पैरेललोग्राम विद फोर राइट एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। अगर हम इसकी डायग्राम के हवाले से रेक्टेंगल को देखें तो रेक्टेंगल क्या होती है, ये होती है पैरेललोग्राम ही है लेकिन विद फोर राइट एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। यानी इस तरह से अगर हम इसको देखें, पैरेललोग्राम इसलिए क्योंकि इसकी आमने सामने वाली ऑपोजिट साइड्स जो है वो इसकी बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये, लेकिन इसमें एंगल राइट एंगल आ जाते हैं चारों। हालांकि सिंपल पैरेललोग्राम में राइट एंगल नहीं होते, वो उसके एंगल थोड़े उसमें चेंज होता है, 90 डिग्रीज नहीं होते वो। अब क्या है, रेक्टेंगल जो है इसमें ये इसकी अगर हम देखें तो ये विड्थ कहते हैं, इसको लेंथ कहते हैं, लेंथ और विड्थ। पैरेललोग्राम का एरिया अगर हम निकालना चाहें, लेट्स सपोज ये इसकी अगर हम इसको कह लें ये बेस है, हाइट के लिए अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये सिंपली इसकी हाइट बन जाएगी। तो इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया सिंपली बेस इंटू हाइट होता है।
इसके बरक्स जो स्क्वायर था, स्क्वायर में सिंपली क्या था, बेस इंटू हाइट, उसमें सिंपल दोनों साइडें सेम होती हैं तो वो सिंपल एक्स स्क्वायर बन जाता है, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया बराबर होगा लेंथ इंटू विड्थ सिंपली, और इसका पेरीमीटर किसके बराबर होगा, हमें पता है पेरीमीटर होता है तमाम बाउंड्रीज हैं उनको अगर हम एड अप कर लें, यानी सम ऑफ बाउंड्रीज इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो इसमें बाउंड्रीज क्या है, ये विड्थ है, ये भी विड्थ है, और ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, इसका मतलब है 2 विड्थ और 2 लेंथ, तो 2 विड्थ मतलब 2w और प्लस 2 लेंथ, और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो विड्थ प्लस लेंथ इंटू 2 यानी 2 कॉमन निकाल लें, तो ये पेरीमीटर है। अगेन हम देख लेते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एनी फिगर, जिस चीज की अगर वो सर्कल होगा तो सर्कल की वो बाउंड्री, अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर की बाउंड्री, अगर वो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की बाउंड्री का सम, वो पेरीमीटर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फिगर है वो है रोम्बस। रोम्बस की डेफिनेशन है, अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट एंड द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल वेयर एज नो एंगल इज 90 डिग्री। यानी इसमें जो है वो 4 साइड जो इसकी होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं उनकी मेजरमेंट, उसके बाद जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ये इसमें दूसरी चीज आ जाती है, और तीसरी चीज है कि कोई भी एंगल 90 डिग्रीज नहीं होता। तो फिर इसकी अगर हम शेप देखें तो वो किस तरह से होगी, ऑपोजिट एंगल्स बराबर का मतलब ये है कि अगर ये इसका y डिग्रीज है ये भी y डिग्रीज हो जाएगा, अगर हमें एक गिवन होगा तो उसके ऑपोजिट हम निकाल सकते हैं, वो भी सेम वही होगा, और अगर ये भी गिवन होगा तो ये इसके ऑपोजिट ये वाला सेम होगा, और बाकी इसकी चारों साइड्स आपस में वो सेम होती हैं उनकी मेजरमेंट। ये है रोम्बस की डेफिनेशन और ये इसकी फिगर है। एक और काइंड इसकी आती है क्वाड्रिलेटरल की, वो है ट्रेपेजियम। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली द 2 ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, द 4 एंगल्स मे बी ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। यानी इसमें जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं और 4 एंगल्स मे बी ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, उनकी मेजरमेंट डिफरेंट हो सकती है। ट्रेपेजियम की जो शेप है वो इस तरह से होती है, ये 2 साइड्स इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों इसकी, इसको हम कहते हैं ये बेस हैं, जो ऑपोजिट साइड्स हैं ट्रेपेजियम की बेस है, और इनको हम कहते हैं जो दूसरी साइड्स हैं ये लेग्स हैं। अब इसमें क्या है कि जो इसकी 2 ऑपोजिट साइड्स हैं वो उसकी पैरेलल होती हैं, जैसा कि हमें नजर आ रही है ये पैरेलल, और 4 एंगल्स में भी ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स। अब इसकी हाइट सिंपली इस तरह से ये h हाइट हो गई। अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या, इसमें जो दोनों बेसिस हैं इसको अगर हम B1 कह लें और इसको बेस को B2 कह लें, नाम हमने इसका रख लिया B1 B2, इन दोनों का मीन B1 B2 एवरेज या मीन मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वाली, ये बराबर होगा ट्रेपेजियम का एरिया। तो इस तरह से हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। उसमें हमने सिंपली करना क्या है, हमने उसमें बेसिस की एवरेज लेकर उसको मल्टीप्लाई कर लेना हाइट के साथ, तो वो एरिया निकल आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है वो है काइट की, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अमंग द 4 साइड्स 2 ऑफ देम आर इक्वल इन लेंथ एंड अमंग द 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ओनली 1 इज ऑफ इक्वल मेजर्स। अब काइट के वाले से जो इसकी शेप है वो हम देखते हैं किस तरह से आती है। उसने क्या बताया कि जो 4 साइड्स हैं 2 ऑफ देम आर इक्वल इन लेंथ, लेट सपोज वो ये 2 हैं, एंड अमंग द 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ओनली 1 इज ऑफ इक्वल मेजर्स। 2 पेयर मीन्स के ये और ये ऑपोजिट एंगल्स का एक पेयर है, ये और ये दूसरा पेयर है, तो वो बता रहा है कि इन दोनों में से कोई एक उसका इक्वल मेजर का पेयर हो सकता है। अब है थ्योरम्स ऑन क्वाड्रिलेटरल, उनमें आता है सबसे पहले इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल, ये हमने पहले देख दिया था कि पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये हमें पता लग गया। ऑपोजिट साइड मीन्स के जो आमने सामने उसकी साइड्स हैं। दूसरा हमने इसमें देखा था ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी उसके ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तीसरी चीज इसमें आती थी पैरेललोग्राम के अंदर, वो था डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो उसके हमने देखा था कि जब डायगोनल्स हमने ड्रॉ किए थे वो दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे थे। ये तो हो गया पैरेललोग्राम, यानी क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप पैरेललोग्राम थी, उसका हमने थ्योरम देख लिया।
दूसरा है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने पहले भी देखा था, जो पैरेललोग्राम है वो सिंपली किस तरह से था, यानी इसकी ये ऑपोजिट साइड्स थी। पैरेललोग्राम की ही ये प्रॉपर्टी है कि उसके आमने सामने वाली जो साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स, वो पैरेलल हैं, और वो पैरेलल भी है, साथ वो इक्वल भी हैं। अब हम कुछ सॉलिड शेप्स देखते हैं जो ज्योमेट्री में आती हैं। तो क्यूब होता क्या है? अ सॉलिड हुज लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर ऑल इक्वल इज अ क्यूब। क्यूब की जो फिगर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इसमें 3 साइडें आती हैं, और ये डॉटेड जो है ये पार्ट इसका नजर नहीं आता, कुछ इस तरह से ये है। ये इसकी होती है, एक लेंथ ये होती है और एक लेंथ ये है। लेंथ, हाइट और विड्थ, इसमें तीनों चीजें बराबर होती हैं क्यूब के लिए। गौर करें, ये जो शेप है इसमें ये वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं ये फेस है, क्यूब का फेस है। इसके बाद ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं ये क्या है? एज, एज ऑफ क्यूब। और ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर कहलाते हैं वर्टेक्स। तो ये 3 चीजें क्यूब में आती हैं, एक एज, एक फेस, फेस मीन्स के जो उसकी पूरी साइड है, और वर्टेक्स जहां पर वो 2 साइड्स आपस में मिलती हैं। तो अगर हम इसका क्यूब का देखें वॉल्यूम, क्योंकि 3 साइड्स आती हैं, तो इसका वॉल्यूम सिंपली किसके बराबर आएगा? तीनों साइडों की मल्टीप्लीकेशन, यानी एक्स का क्यूब, क्योंकि तीनों साइड्स एक्स हैं इसलिए एक्स का क्यूब। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें क्यूब के लिए तो वो क्या आएगा? एस मीन्स सरफेस एरिया, ये बराबर आता है 6x स्क्वायर के। इसका फॉर्मूला है, हमें इसकी डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं। अब इसमें गौर करें, 3 चीजें थी, एजेस, फेसेस और वर्टेक्स। किसी भी क्यूब के अंदर एजेस कितने होते हैं और फेसेस कितने होते हैं और वर्टेक्स कितने होते हैं उसके। एजेस जो है अगर हम उनको देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब हम इनको टोटल सम करेंगे तो एजेस इसके 12 होंगे। एजेस मींस कि ये जो इसकी लाइंस है 1 2 3 एंड 4, जो फेस हमारी तरफ है उसकी तो 4 एजेस हमें नजर आ रही हैं। इसी तरह 4 इधर भी, इसी तरह 3 इस साइड पे है, क्योंकि ये तो हमने काउंट कर ली, 3 और 4 7, और जब उस साइड पे जाएंगे 1 एंड 2 एंड 3, 7 एंड 3 10, और लास्ट में 2 रह जाएंगी, तो 2 और 10 12 आ जाएगी। इसी तरह जब फेसेस हम इसके निकालना चाहेंगे, फेसेस इसके 6 आ जाएंगे, और इसके वर्टिसेस अगर हम कैलकुलेट करें तो वो टोटल 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके वर्टेक्स आ गए। वर्टेक्स मींस कि जहां पर 2 फेसेस या 2 एजेस आपस में मिलते हैं वो वर्टेक्स कहलाता है। तो ये क्यूब के मुतालिक जो इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव इसकी बनती हैं। नेक्स्ट जो सॉलिड शेप आती है वो है क्यूबॉइड की। अ सॉलिड इन विच एट लीस्ट 1 आउट ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर, यानी इसमें एक जो उसकी लेंथ है या विड्थ है या हाइट है वो डिफरेंट हो जाती है दूसरों से। तो उसकी अगर हम फिगर देखें तो वो कुछ इस तरह से आ जाती है इसकी, इस तरह से। अब गौर करें तो इसमें एक जो हमारी लेंथ है वो बाकी 2 चीजों से डिफरेंट आ गई है। विड्थ और हाइट उसकी बराबर हो सकती है, लेकिन इसमें जो लेंथ है वो डिफरेंट आ जाती है। तो ये क्यूबॉइड था कि उसमें कोई एक चीज लेंथ, विड्थ या हाइट वो डिफरेंट हो सकती है, एटलीस्ट इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये कहलाता है क्यूबॉइड। और इसमें अगर हम गौर करें, ये लेंथ जिस तरह पहले हमने देखा था, ये वाली विड्थ और ये इसकी हाइट h। और क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम फिर क्या होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो इस तीनों साइड सेम नहीं है, इसके लिए हम लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। इसका सरफेस एरिया किस तरह से निकलेगा? इसका सरफेस एरिया तीनों को सम अप करने से होगा, यानी अगर हम गौर करें विड्थ और लेंथ ये 2 टाइम्स आपस में आएंगी जब हम विड्थ और लेंथ का एरिया निकालेंगे। इसी तरह 2 टाइम्स आएगा हाइट और लेंथ, इसी तरह 2 टाइम्स आएगा विड्थ और हाइट। और जब हम इसकी एक करेक्ट फॉर्म लिखना चाहेंगे तो वो क्या होगी, जब हम इसको फाइनलाइज करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू विड्थ लेंथ प्लस हाइट लेंथ प्लस विड्थ हाइट, यानी एक दफा विड्थ और हाइट, एक दफा विड्थ और लेंथ, एक दफा लेंथ और हाइट, तीनों को सम करके मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास जो है सरफेस एरिया निकल आएगा क्यूबॉइड के लिए। नेक्स्ट फिगर आती है स्फीयर की। अ स्फीयर इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय अ सिंगल कर्व्ड सरफेस and is such that all the points on the outer surface are at an equal distance from a fixed point inside a sphere। स्फीयर के लिए इस तरह से लेट सपोज ये इसका सेंटर, इसको C कह लेते हैं,
अब अगर हम इसको इस तरह से तो क्या है, ये सेंटर है C और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। अब स्फीयर और सर्कल में फर्क क्या है? सर्कल होता है सिंपल सर्कल जिसमें जस्ट एक सर्कुलर एरिया आता है। मतलब स्फीयर और सरफेस में डिफरेंस ये है कि जो स्फीयर है उसमें सारा एरिया आ जाता है और सर्कल में जस्ट वो जो सर्कुलर पाथ होता है वो उसमें एरिया आता है। सिंपली सर्कल में हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, लेकिन स्फीयर बेसिकली 3 डायमेंशनल आ जाता है उसमें, इसमें 3 डायमेंशनल नहीं होता सर्कल के लिए। ये दोनों में डिफरेंस है। अब इसमें हम अगर इसका सरफेस एरिया निकालना चाहें स्फीयर के लिए तो वो किसके बराबर होगा, 4 पाई r स्क्वायर के। ये फॉर्मूला है सरफेस एरिया का फॉर स्फीयर। और अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें स्फीयर का तो वॉल्यूम बराबर आता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर हम गौर करें सर्कल जो है उसमें क्या आता है, उसमें भी इस तरह से ही शेप उसकी बनती है। ये सेंटर होता है, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस, और अगर हम इसको फर्दर ज्वाइन करें 2 रेडियस तो ये टोटल बन जाता है 2 रेडियस। जब आपस में ऐड होते हैं तो वो डायमीटर बना देता है। तो सर्कल की ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट है सिलेंडर। अ सिलेंडर इज अ सॉलिड विद 1 कर्व्ड सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस। यानी इसकी जो फिगर है वो किस तरह से होती है, इस तरह से ये 2 इसकी लाइंस अगर हम ड्रॉ करें, सिलेंडर की कुछ इस तरह से शेप होती है। ये इसकी हाइट कहलाती है, ये इसका रेडियस कहलाता है। यानी सेंटर से किसी भी बाउंड्री पर जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। सिलेंडर के लिए ये शेप है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h। h ये सिलेंडर की हाइट है, r उसका रेडियस है। तो रेडियस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू यहां पुट करेंगे, पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब गौर करें तो इसका अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब यह है कि जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, लेटरल मींस कर्व्ड, वो बराबर होगा 2 पाई r इंटू h। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r h होता है। और अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें किसका, सिलेंडर का, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई r h प्लस दूसरा इसमें जो एरिया आता है 2 पाई r स्क्वायर, यानी पाई r स्क्वायर। गौर करें तो लेटरल मींस के ये वाला जो एरिया है यहां तक, ये तो हमें पता लग गया 2 पाई r h है। अब एक इसका ये भी तो सर्कल बन रहा है ऊपर, और एक सर्कल ये, 2 साइड्स हैं, और हमें पता है सर्कल का एरिया कहता है पाई r स्क्वायर। यानी इसके बॉटम पे सर्कल बन रहा है और एक इसके टॉप पे सर्कल बन रहा है। तो पाई r स्क्वायर ये हो गया, एक पाई r स्क्वायर ये हो गया, तो दोनों को मिलाकर 2 पाई r स्क्वायर बन जाएगा ये एरिया। तो टोटल जब हम ऐड करेंगे तो 2 पाई r इंटू h प्लस r, ये इसका रिलेशन बन जाएगा। टोटल सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया क्या था, वो था 2 पाई r h, वो ये वाला था। तो तीनों को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर के लिए। अब हमारे पास जो डेफिनेशन सर्कल की भी हम देख लेते हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी उसमें डेफिनेशन इसकी सर्कल की क्या है, इस तरह से जो पाथ हो सेंटर से किसी भी, यानी कि अगर हम बाउंड्री पे मूव कर जाएं तो ये सब जो डिस्टेंस है ये बेसिकली रेडियस होंगे, ये सब बराबर होंगे। ये कुछ सर्कल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम देखते हैं। अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ सर्कल टू इट्स सेंटर इज रेडियस। यानी अगर हम सर्कल एक फिगर ड्रॉ करके उससे ये सारों को देखते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज है। अगर हम सेंटर से बाउंड्री तक ट्रेवल करें तो ये रेडियस कहलाएगा। दूसरी चीज इसमें आती है, अ लाइन सेगमेंट विद बोथ एंड पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज अ कॉर्ड। लेट्स सपोज ए पॉइंट है सर्कल के ऊपर और बी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, अगर हम दोनों को मिला लें तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी कॉर्ड। नेक्स्ट इसमें आती है अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, ये भी एक कॉर्ड है। लेट्स सपोज इसका नाम सी और डी है, लेकिन ये सेंटर से पास कर रही है, तो ऐसी कॉर्ड को क्या कहेंगे कि ये डायामीटर है। और एक और इंपॉर्टेंट इसमें प्रॉपर्टी आती है, वो है अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज अ सीकेंट। यानी अगर सर्कल के 2 पॉइंट्स में से एक लाइन पास कर जाए इस तरह से, ये 2 पॉइंट्स है लेट्स सपोज E एंड F, तो ये लाइन क्या कहलाएगी,
ये कहलाएगी सीकेंट लाइन, यानी जो सर्कल के कोई से 2 पॉइंट्स उनमें से पास करे तो वो सीकेंट कहलाएगी। फिर उसके बाद आती है अ पीस ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज एन आर्क। ये सर्कमफ्रेंस था सर्कल का, अगर हम गौर करें तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सर्कमफ्रेंस है सारी बाउंड्री, ये सारी बाउंड्री सर्कमफ्रेंस कहलाती है इसकी। ये सारी क्या है? सर्कमफ्रेंस। अगर हम उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल लें, ये वाला पार्ट, तो ये क्या कहलाएगी? आर्क। ये पार्ट यानी अ पीस ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज एन आर्क, यानी एक पीस अगर हम सर्कमफ्रेंस का उठा लेते हैं वो आर्क कहलाती है। और नेक्स्ट इसके बाद आती है द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कमफ्रेंस एंड एन एंगल विद वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज अ सेक्टर। इसका मतलब ये है, यानी वो जो हमने आर्क ड्रॉ की इस तरह से सर्कल के ऊपर, ये जो एंगल था बेसिकली विद दिस सेंटर, सेंटर के साथ जो एंगल बना रही थी, द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कमफ्रेंस एंड एन एंगल विद द वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज अ सेक्टर। इसको हम कहते हैं कि ये एक सेक्टर है, जो कि ये एरिया है, एरिया को सेक्टर कहते हैं ये वाला। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक हमारे पास है, वो है टेंजेंट टू अ सर्कल। अ टेंजेंट लाइन टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। यानी अगर कोई सर्कल इस तरह से हो और एक लाइन उस सर्कल को इस तरह से टच करके गुजर जाए किसी एक पॉइंट P पर, तो वो लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट टू द सर्कल। यानी ये एक सर्कल था, सेंटर C, कोई सर्कल है, अगर उसको एक पॉइंट पर ये लाइन टच करके गुजर जाए तो ये लाइन कहलाती है टेंजेंट टू दैट सर्कल। अब क्या प्रॉपर्टीज है कुछ इसमें, वो ये कि अगर हम इस सेंटर को इस पॉइंट P के साथ मिला लें तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन होगी इस टेंजेंट के ऊपर। ये इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, यानी जो ये वाली लाइन थी टेंजेंट, ये उस रेडियस के परपेंडिकुलर है, यानी रेडियस लेंथ के परपेंडिकुलर आ जाती है ये टेंजेंट लाइन। तो यहां तक जो है वो लेक्चर मुकम्मल हो गया। अब आपने वीडियो लेक्चर सुन भी लिए हैं और देख भी लिए हैं, लेकिन अभी आपकी प्रेपरेशन मुकम्मल नहीं हुई। जब तक के जो MCQs हमारी टीम ने प्रिपेयर किए हैं और हर वीडियो लेक्चर के बाद अपलोड किए हैं, जब तक आप उन MCQs को खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रेपरेशन मुकम्मल नहीं होगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।